तुम एक बात ध्यान रखना कुलदीप, तुम जहां, मैं और बच्चे वहां। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में खड़े होकर? आपका रिश्ता एक्सेप्ट किया है, अपना रिश्ता तोड़ा नहीं है मैंने। फिर से पति पत्नी के बीच में बोल रही हैं, जो कि बैड मैनर्स है और जिसके लिए थप्पड़ भी खा चुकी हैं आप। बस कल के कल तुम बच्चों को लेकर यहां से चली जाओगी शुभ्रा। अगर तुम यहां रही तो तुम मेरी जिम्मेदारी अब नहीं हो। तुम्हारे साथ अगर कुछ सही हो या गलत, मेरा कोई लेना देना नहीं होगा उससे। आज तो मुझे नहीं झुका पाए कुलदीप, क्योंकि आज तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों की मां खड़ी थी, और कल भी अपने बच्चों के लिए मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी और यहीं खड़ी रहूंगी। परियां पहन के आई पैरों में पायल, तुझको अपने नरम परों पर लेकर जाएंगी। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगी। कुछ दूर कहीं सात समंदर पार, आकाशों के बीच है सपनों का संसार। वो ज़मीं है प्यार की, वहाँ सिर्फ प्यार है। मेरे चांद जा वहाँ तेरा इंतजार है। सपनों में चल, नींद की परियां पहन के आई पैरों में पायल, तुझको अपने नरम परों पर लेकर जाएंगी। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगी। आई एम सॉरी मम्मा, आज मैं बहुत बैड गर्ल बनी ना। आपसे और पापा से बिना पूछे मैजिशियन अंकल को घर पे बुला लिया। आप मुझे पनिशमेंट दो मम्मा, और पापा भी मुझे पनिशमेंट देंगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। और मेरा बच्चा, कोई नहीं पनिशमेंट देगा। मम्मा, पापा बहुत अपसेट है ना। पापा जब अपसेट होते हैं तो पापा को कौन मनाता है? आप। मैंने पापा से बात कर ली है और पापा को बताया रोली बहुत सॉरी फील कर रही है और वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। तो पापा मान गए? क्यों नहीं मानेंगे पापा? पापा को तो पता है ना कि रोली इज अ गुड गर्ल, और रोली तो पापा की प्रिंसेस है, और प्रिंसेस से पापा इतनी देर तक गुस्सा कैसे रहेंगे? नहीं ना? सो यू डोंट वरी। और ऐसा कभी भी कुछ करने से पहले रोली
मम्मा पापा को जरूर बताएगी और कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रॉमिस? का प्रॉमिस। आज आज बेटा। और मम्मा भी प्रॉमिस करती है तुम दोनों से, जिसके लिए रोली ने ये सब कुछ किया वो रोली को जरूर मिल जाएगा। पापा अपनी प्रिंसेस को कभी नहीं डांटते थे। मैं अपने इस वाले पापा की प्रिंसेस नहीं हूँ, अपने पुणे वाले पापा की प्रिंसेस हूँ। बिना कुछ किए ही क्या मास्टर स्ट्रोक लगा है आज। शिकारी खुद शिकार हो गया शुभ्रा। हंटर इज हंटेड। कुलदीप, आई लव यू। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। I'm yours, कुलदीप। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कितना स्ट्रेसफुल है, बट यू नो व्हाट, टुडे आई जस्ट फेल्ट कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और तुम्हारी वो शादी वो एक मिस्टेक थी जो तुमने सुधार ली है। और आज ये बात शुभ्रा भी समझ गई है। ये भी समझ गई है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें खुश रखने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें नहीं पता कि लाइफ में तुमने क्या क्या मिस किया है। लाइफ क्या है तुम देख ही नहीं पाए हो, पर अब मैं हूं ना। आज तक तुम्हें जो कुछ नहीं मिला सब तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। सक्सेस, स्टेटस, न्यू ड्रीम्स, रोमांस, लव। मेरी आंखों में देखो, अब सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पास आकर सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। सब कुछ। क्या है? दीदी, सैम, मैं बहुत थक चुका हूं, जल्दी आ जाना। भीजी, वहां आपको सपने में देखा और आप यहाँ आ गए। बाबा का स्वभाव इतना गुस्से वाला था कि मैं और आई हमेशा घबराए हुए से दबे दबे से रहते थे। इसलिए शायद कभी अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाई मैं। और शायद इसलिए कुलदीप मुझे और बच्चों को इतनी आसानी से छोड़ के चला गया। ये जो अपने बच्चों को उनका हक दिलाने का फैसला कर पाई बीजी, यहाँ रहने की हिम्मत जुटा पाई,
ये मेरी आई कभी नहीं थी पाती बीजी, ये आपने दिया है मुझे। इस नई शुभ्रा को ये नया जन्म आपने दिया है बीजी। देखो, कुलदीप जैसे बेटे ने शर्मिंदा किया तो तुम्हारी जैसी बेटी ने सम्मान दिलाया। मैंने कहा था ना, भगवान सुख दुख तोल मोल के देता है। परेशान है? हारी हुई नहीं लग रही। लड़के आई या लड़ो है? हाँ बीजी, डट के लड़ाई की है मैंने आज, और चोट भी उतनी जोर से ही लगी है मुझे। आज फाइनली कुलदीप ने बोल ही दिया मुझे, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है और मैं यहाँ से चली जाऊं। माना कि मैं बच्चों की वजह से यहाँ रहती हूँ, लेकिन बेजी कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। आज तक किसी के बिना बुलाए मैं घर तक नहीं गई हूँ किसी के, और आज किसी की जिंदगी में। शादी से पहले जब कुलदीप तुम्हें प्रपोज कर रहा था, शादी के लिए मना रहा था, कुछ कहा होगा ना, मतलब मुझसे शादी करोगी या फिर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, शुभ्रा कहा था? पहली बार मैं मान गई थी। नहीं, दूसरी बार में नहीं बीजी, तीसरी बार में नहीं बीजी। ये तो अब पहली बार में कैसे मान गई? मतलब कुलदीप को 12 साल से जानती हो। समायरा का भूत सवार है उस पर, इसलिए उसे लगता है उसे किसी की जरूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है पुत्र। कुलदीप के पापा जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी उनकी जरूरत है। तुम और बच्चे तो यहाँ हो कुलदीप के पास, तुम उसकी जरूरत हो बच्चे। आप मेरी बीजी, मेरी आई है, मैं आपकी अर्जुन, आप मेरी कृष्णा है। तू मेरा बल्ब, मैं तेरे 440 वोल्ट। आसान नहीं होने वाला ये सब कुछ, बराबरी का मुकाबला करना होगा तुझे समायरा के साथ। वो तेरी राह में मुश्किलें खड़ी करेगी, तुझे उससे बड़ी मुश्किलें उसके सामने खड़ी करनी। आज जो भी हुआ उससे बड़ा चैन आया होगा उसको, लेकिन बच्चे तुझे ऐसा कुछ करना है कि वो चैन से बैठ ना सके। देख, टीम सीता यहाँ तब तक डटी रहेगी जब तक राम जी को वापस नहीं ले जाते। हाँ बीजी। दीदी, आज तक फिरकी ने आपको बड़ी बहन समझ के आपके सारे काम किए हैं, और आप भी हमें अपने परिवार की तरह समझते हैं, पर अब हमसे नहीं हो पाएगा दीदी। माना कि हम गरीब हैं, हम इस घर की नौकरानी हैं, पर क्या दीदी,
हमरे कोनो इज्जत नहीं है का? कम टू द पॉइंट। दीदी, आपने हमें हमेशा परिवार की तरह रखा, पर वो औरत जब से आई है ना, हमें एक मिनट तक भूलने नहीं देती कि हम इस घर की नौकरानी है। और हम अगर पानी पीने के लिए भी रुक जाए ना, तो हमें टोक देती है कि ये करो वो करो। दीदी, हम जानवर है का? हाँ? और तो और आज खाने में क्या बनेगा? हाँ? हम किस कमरे की सफाई करेंगे, किस कमरे की सफाई नहीं करेंगे, वो सब हमें वो औरत बताती है। अब आप बताओ, इस पूरे घर की मालकिन कौन है, आप कि वो औरत? और दीदी, हमने आपको एक बात नहीं बताई, पर वो वॉचमैन है ना, और वो दूध वाला, उन सबको लगने लगा है कि इस पूरे घर की मालकिन आप नहीं है, वो औरत है। हर बात पे टांग अड़ाती है वो। हमने उनको रोका तो हमें बोलने लगी कि वो हमें इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि चुप क्यों हो गई? बोलो। क्योंकि वो बहुत जल्द आपको भी इस घर से निकाल देंगे। इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो, कुछ नहीं सीखा मुझसे। इतनी डम स्टूपिड सी हाउसवाइफ है वो, तुम उसे तक नहीं संभाल पाती। याद रखो, समायरा की मेड भी बने उसकी उतनी भी औकात नहीं। और ये बात मैं उसे भी समझा दूंगी, वो भी बहुत अच्छी तरह। कल जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, तुम उनके कमरे में जाओगी। दीदी, तुम बस इतना करो, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगी। I have one more game to play. Proud of you. सबसे स्ट्रांग वही होता है जो मूव ऑन कर सकता है, और आगे बढ़ने के लिए ना अपना पास्ट पीछे छोड़ना ही पड़ता है। और छोड़ने का मतलब है कट ऑफ, टोटल कट ऑफ। उसकी यादों को संभाल के रखना मतलब खुद को इमोशनल फूल बनाना। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ये बात समझते हो। इसीलिए तो शायद तुमने मुझे चुना और मैंने तुम्हें। हमारी लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट ना खाली नहीं जाना चाहिए कुलदीप। वी मस्ट सेलिब्रेट। इस बार मैं तुम्हें सबसे रोमांटिक और सबसे लेविश डेट पर लेकर जाऊंगी। फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें ऐसी औरत चाहिए थी जो तुम्हें खुले आसमान में उड़ने दे, तुम्हारे साथ उड़ान भरे, ना कि वो जो फैमिली के नाम पर तुम्हें दबा कर रखे। तुम्हें ऐसी औरत चाहिए थी जो तुम्हें खुले आसमान में उड़ने दे, तुम्हारे साथ उड़ान भरे, ना कि वो जो फैमिली के नाम पर तुम्हें दबा कर रखे।
कितने इनोसेंट है ना। दे आर पार्ट ऑफ यू। बट प्लीज तुम ना कल बच्चों पे गुस्सा मत करना। आई मीन स्पेशली रूली पर। उन्हें ऐसा फील होना चाहिए कि शुभ्रा ना सही पर तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हो। और मैं चाहती हूं कि बच्चे फ्यूचर में तुम्हें अपना रोल मॉडल माने। कम ऑन बेबी। भले ही ऑफिस में मैं तुम्हारी बॉस, पर यहाँ मेरे दिल पर बस तुम्हारा ही कंट्रोल है और तुम्हारा ही रहेगा।